संवेदनशील मुद्दे की, जिसने दशकों से कश्मीरी वेंडर्स जो कि अपना सामान बेचने के लिए देश के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचते हैं, उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। देश भर में कश्मीरी फेरी वालों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं सामने आ ही रही हैं। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून से आया है, जहां विकास नगर में 2 मुस्लिम कश्मीरी युवकों के साथ कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट की गई, जिसमें युवकों को गंभीर चोट आई है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी संजय यादव को हिरासत में ले भी लिया गया है। तो ये जो मामले हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा से हमने इस तरह का मामला देखा था, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जो कि जम्मू कश्मीर से सटा हुआ राज्य है और वहां पर सालों से इसी तरह की प्रथा है कि सर्दी के मौसम में कश्मीरी जो व्यवसायी हैं या कश्मीरी वेंडर्स हैं, वो शॉल, कश्मीरी सूट और बड़े बड़े कंबल, कोयला बेचने के लिए अन्य राज्यों में पहुंचते हैं। और ऐसे में बीते कुछ महीनों से जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे डर और चिंता का माहौल कश्मीरी जो व्यवसायी हैं उनके अंदर पैदा हो रहा है। ये लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तराखंड का है, जहां के देहरादून के विकास नगर में 2 कश्मीरी वेंडर्स के साथ इसी तरह मारपीट हुई और इतनी ज्यादा उनके साथ बदसलूकी की गई कि उनके सर में गंभीर चोटें आई और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। बाकायदा उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और इस इशू को रेज किया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार इस मामले को उठा रहा है, लगातार इसको लेकर आवाज बुलंद की जा रही है कि आखिर कश्मीरियों को धार्मिक पहचान के आधार पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर कुछ कहना, कोई नारे लगाना उनके धर्म के खिलाफ है, उनके इस्लाम के खिलाफ है, तो फिर उन्हें इस तरह कंपेल क्यों किया जा रहा है धार्मिक पहचान के आधार पर। यह धार्मिक बंटवारा ये इस तरह क्यों किया जा रहा है। उत्तराखंड से ये खबरें सामने आ रही हैं, हिमाचल से ये खबरें सामने आ रही हैं, जो कि दोनों ही देवभूमि है। वहां पर इस तरह का हिंदू मुस्लिम डिवाइड कभी भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इससे गंभीर चिंता पनप रही है। स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एफआईआर बहुत से मामलों में दर्ज की जा चुकी है, जो आरोपी हैं उन्हें हिरासत में भी लिया जा चुका है, लेकिन कश्मीरी युवाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर अब अहम कदम उठाने की जरूरत है। उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और देहरादून के एसएसपी का इस पर क्या कहना है, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, सुनिए। वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी सीसीटीवी फुटेज, अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिन युवकों के साथ ये हरकत पेश आई है, उनका क्या कहना है, सुनिए। मुझे भी बहुत मारा, इसको भी रॉड की सर में मारी और फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने आपकी मदद की वहाँ पर? हाँ जी, बहुत सारे हिंदू भी थे, हिंदू हमारी बहनें भी थी, मुसलमान भी थे, बहुत सारे थे हमारे। जैसे वो अंदर गया, डंडा लाया इतना मोटा, और एक ने मुझे साइड में पकड़ के बोला तुम साइड में रहो, ये साइड में रहो, वो बोल रहे हैं। मैं साइड में खड़ा हुआ, उससे बाद में पीछे देख रहा था। उसने आके पहले मुझे यहाँ पे डंडा मारा रॉड के साथ, दूसरा यहाँ पे 3-4 टास लगाए, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता। तो आपने सुना, ये वो पीड़ित युवक हैं और इनके साथ रॉड के साथ मारपीट हुई है। मामला जो भी रहा हो, कहासुनी हुई हो, लेकिन इस तरह किसी को जख्मी करना और दूसरे राज्य से जो अपनी रोजी रोटी के लिए पहुंचे हुए हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बदसलूकी अब कंसर्न्स रेज कर रहा है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नाराजगी जताई है। सुनिए, उन्होंने देश भर में कश्मीरी युवकों के साथ हो रही मारपीट पर क्या कुछ कहा है। बेरोजगारी का मसला है, बेरोजगारी का मसला सरकारी नौकरियों से हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहाँ रोज़गार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा। पिछले दिनों जो हिमाचल में हुआ,
या कल जो उत्तराखंड में हुआ, हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज़्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीज़ों से बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के अंदर ही इस तरह का इकोसिस्टम अब हमें तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो कश्मीरी वेंडर्स हैं या कश्मीरी जो युवक हैं वो इस तरह शॉल बेचना या कंबल बेचना, कश्मीरी सूट, कश्मीरी कपड़े बेचने का जो ये सिलसिला है, ये बीते 1 साल 2 साल का नहीं, ये दशकों पुरानी प्रथा है। यानी कि कश्मीर से इसी तरह वेंडर्स सालों से अन्य राज्यों में, जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर से सटे हुए राज्य हैं, उन पहाड़ी राज्यों में अक्सर अपना सामान बेचने के लिए आया करते हैं। ये कोई हालिया घटना नहीं है। लेकिन अब मौजूदा समय में इनकी सुरक्षा को लेकर जिस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं, इनके साथ जिस तरह की बदसलूकी हो रही है, वो अपने आप में एक गंभीर मसला है। और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नासिर खुएहामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और लंबे समय से जो हम ये घटनाएं देख रहे हैं कश्मीरी युवकों के साथ, उससे आप बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने देखा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा ये सिलसिला, बहुत ज़्यादा एक के बाद एक घटना इस तरह की सामने आ रही हैं। हाँ, शुक्रिया मैम। जैसा कि आपको पता है कि कई हफ्तों से, महीनों से जो रीन ऑफ टेरर जो हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में चल रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और बाकी अन्य राज्य हैं जहाँ पे हमारी कश्मीरी शॉलसलरों के साथ ह्यूमिलेशन को किस तरह किया जा रहा है, मारपीट किस तरह हो रही है और रुकने का नाम, जैसा आपने कहा, ले नहीं रही है। हमने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमने देश के गृह मंत्री को पत्र लिखा इस बारे में कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म इस पे बनाया जाए ताकि इन इंसिडेंट्स को रोका जाए। लेकिन चूंकि ये फ्रिंज एलिमेंट्स अपनी राजनीति इन चीज़ों से चमकाना चाहते हैं, ये जो है दे आर बेसिकली ट्राइंग टू सेटल स्कोर आउट ऑफ इट, दे आर ट्राइंग टू गेट पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट, मुझे लग रहा है। और दूसरा यह है कि उनको इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए से एक सपोर्ट है, तभी ये डिफरेंट स्टेट्स में इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हारिया जो कल परसों जो उत्तराखंड में वाक़ा हुआ, ये जो 17-18 साल कश्मीरी युवक है, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण से कहना पड़ता है कि कश्मीरी शॉल सेलर जो अपनी रोजी रोटी के हवाले से उत्तराखंड गया था अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है कश्मीर में, सब युवकों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड के विकास नगर में सिंपली इसका लैंग्वेज बैरियर पे, इसकी जो है जात पे, इसकी कम्युनिटी क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका मजहब क्या है और किस राज्य से आते हैं, उस पर इसको क्वेश्चनिंग की गई और उसके बाद इसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। और मारा इसको इस प्रकार से गया था कि इसको जख्मी की हालत में दून अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। 15 के आसपास सिटीज इसके सर में लगी हुई है, पूरा इसका लेफ्ट आर्म जो है पूरा फ्रैक्चर हुआ है, डैमेज हुआ है। तो राज्य के मुख्यमंत्री से हमने मामला टेकअप किया, डीजीपी की तरफ से। नासिर साहब, यहाँ पर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि बीते कल जैसे यूजीसी का मामला आया, उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि दैट इट टुक 75 years to proceed towards a casteless society। इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। तो फिर आज अगर हम ये मसला देख रहे हैं कश्मीरी युवकों के साथ ये मारपीट का, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि ये कश्मीरी वेंडर्स का दूसरे राज्यों में आना, व्यवसाय करना कोई नई बात नहीं है। मैं बचपन से हिमाचल में देखती आ रही हूं, मेरे घर में भी जो कंबल या जो कोई कोयला बेचने वाले आते थे वो खानसा भी आते थे, मैं ये जानती हूं बचपन से। लेकिन आज हमारी सोसाइटी जो इतनी पढ़ी लिखी ऑलरेडी है, सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एक्सपोजर है, उस सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं, धर्म के आधार पर लोगों को अब्यूज करना, उन्हें टॉर्चर करना, ये तो आज की सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए था। ये बेसिकली हमारी सोसाइटी में गुज़श्ता 2 सालों से एक न्यू नॉर्मल बना है कि अगर आपको अपनी राजनीति, अगर आपको अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में नेता बनना है तो एक मुसलमान को, एक कश्मीरी, उनके लिए सिंपल सा स्केपगोट है। पहले मारे पीटे, उसके बाद मूवी फिल्म बनाए और उसको सर्कुलेट करके सोशल मीडिया पे हीरो बने। ये बेसिकली सिंपल सा एक फंडा है इनका। तो लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार को। किसका फंडा है? कौन, आपको क्या लगता है कौन इसके पीछे है?
ये बेसिकली फ्रिंज एलिमेंट है जो देश को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पे, जो देश को बांटना चाहते हैं आइडेंटिटी के नाम पे, जो देश को बांटना चाहते हैं मजहब के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे, और इससे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और मुझे लगता है गृह मंत्रालय को इसमें सोचना, संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वो शॉल सेलर हैं जो एज एम्बेसडर की तरह हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में काम करते हैं, अगर इनका एलिनेशन हो गया फिर मुझे लगता है डीप डाउन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इंडियन स्टेट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि ये वो शॉल सेलर हैं जो गुज़श्ता 30 सालों से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में काम करते हैं, अपना रोजी रोटी के मामले में 30 सालों से, जैसा आपने कहा। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि एक रीन ऑफ टेरर जो है क्रिएट किया गया है, एक सोसाइटी में न्यू नॉर्मल बना हुआ है। अगर आपको राजनीति चमकानी है, कैरियर बनाना है, तो उसके लिए कश्मीरी शॉल सेलर लेकिन नासिर साहब, इसका एक अलग पहलू ये भी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया कि हमें अपनी ही स्टेट के अंदर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाना होगा कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या आपको लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में, विच इज 6.1%, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, ऐसे में ये भी एक कारण है कि लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है? अगर अपने ही स्टेट में कुछ इस तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सोर्सेज हों तो फिर शायद इस तरह की नौबत ना आए। देखिए, बात यह है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री इसमें कहते हैं, खाली बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगा, खाली कहने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो कराना भी पड़ेगा ना। अगर मुख्यमंत्री को हमने कल सुबह इन्फॉर्म किया था कि मामला ऐसा है, क्यों उसको 8 घंटे लग गए इस मामले को रिएक्शन करते हुए? एफआईआर लगा था, एफआईआर के 4 घंटे बाद उसने जो है राज्य के मुख्यमंत्री से मामला टेकअप किया है। तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना, थोड़ी सीरियस संजीदगी दिखानी पड़ेगी। उन्होंने जनता से वोट लिया है, जनता से उनके वादे किए हैं। मुझे लगता है ये उसमें प्रथम जो है प्राथमिकता मुख्यमंत्री की रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के शॉल सेलरों की, जम्मू कश्मीर के काम करने वाले की, जो विभिन्न राज्यों में उनकी सुरक्षा जो है उसको यकीनी बनाई, ये उसकी जो है टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। लेकिन यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि एक इस प्रकार का मैकेनिज्म उसको क्रिएट करना चाहिए, नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस सेल, ताकि इन मसलों को जो है एक प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए से जो है इनको रोका जा सके। नासिर साहब, आपने कहा कि आपने गृह मंत्री तक को भी पत्र लिखा है, क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया? गृह मंत्रालय की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है इस पूरे मसले पर? पिछले महीने सभी राज्य के मुख्यमंत्री को, डीजीज को हिदायत दी गई कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स उनको जो है सुरक्षा उनकी यकीनी बनाने के लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश है, गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, राज्य के मुख्यमंत्री को आदेश है, डीजीज को आदेश है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि सरकारों को जो है, जिनको आदेश आए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, उनको लेटर एंड स्पिरिट में वो आदेश इंप्लीमेंट करने चाहिए। और इसमें बदकिस्मती ये कहना पड़ता है कि एक दिन इनको अरेस्ट कर रहे हैं, एक दिन इनको एफआईआर लगाए जा रहे हैं और दूसरे दिन इनको छोड़ रहे हैं। तो एक जब आप अच्छी तरीके से कार्रवाई करोगे, एफआईआर लागू करोगे और एक प्रेसिडेंट सेट करोगे, मुझे लगता है तभी जो है उनके लिए एक जो है एक मिसाल कायम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल नासिर साहब।